सभी को थैंक यू। और मैं स्पेशली मेरे सारे अपलाइंस को थैंक यू बोलूंगा। और बोलते हैं ना कि इतना मैंने अप्रिसिएशन किया। मैं भी बहुत सिंपल आदमी हूँ, राइट। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो दिल से बात होगी, कि है ना, दिल से दिल बात होगी। और आपको वो वाइब्रेशन मिलेगा क्योंकि कोई ऐसी टेक्निकल बात होगी जो आपको ग्रो करना है। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी अभी 1 स्टार हो चुका हूं। तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। और मेरे स्पॉन्सर हैं अनिल खत्री जी हैं। और ज्वाली जी हैं, अमरदीप जी हैं। तो इट इज लाइक अ लवली सपोर्ट। मैं पहले ये बताना चाहूंगा और मैं शेयर करूंगा, मैं 2001 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। मैं एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा तो आपको क्या पता चलेगा कि लाइक इट इज। यस। मेरी आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर? यस यस सर। सर, बिल्कुल यस क्लियर है। सर, लाउड यस। एंड वीडियो क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं शेयर करूंगा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं बेसिकली मुंबई से बिलोंग, बिजनेस है ना। और मुंबई में पले बड़े हैं और 2018 से कनाडा आना जाना। और वाइफ, बच्चे, मेरी एक डॉटर एक सन है यहाँ पर। और उनके हायर एजुकेशन, ये मेरा 10-12 साल 15 साल से गोल था। जब मुझे 10,000 रुपया नहीं आता था तभी से गोल था। तभी से मैं बताऊंगा और सक्सेस का प्रिंसिपल बताऊंगा। और वो प्रिंसिपल काम करता है ये भी बताऊंगा, राइट। क्योंकि हर आदमी को कौन रिजल्ट कौन सा? चाहिए। तो क्या वो जरूरत भी है? मैं बताऊंगा और शेयर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव। 2001 में हमारा ज्वाइन करने का पर्पस था। इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है ए से स्टार्ट होती है, उसमें मैंने 18 साल काम किया। समझ गए? समझदार को इशारा काफी, राइट। सो हाँ, कुछ लोग स्माइल करिए तो मैं समझ गया। तो और बहुत सारी ट्रिप्स वगैरह किए उसमें भी। एंड बट जो मेरा फाइनेंशियल गोल था, बच्चों को पढ़ाना, हायर एजुकेशन देना, वो पूरा हो नहीं रहा था। फॉर बेटर पर्सपेक्टिव हम कनाडा आए। और फिर कनाडा 1 साल रहा और जॉब किया। फिर मैं इंडिया में आया। फिर बाद में इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो वी से चालू होती है वो उसमें इन्वॉल्व था, राइट। तो कुछ लोग फिर समझ गए होंगे, स्माइल कर रहे हैं विपिन जी। सो कहने का मतलब क्या है। एंड बाद में कोविड आ गया। कोविड के बाद में हमने पहली बार फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया। और वहीं पर हम राजकिशोर जी से मिलना हुआ, उसी बिजनेस में। और उसमें भी कुछ ठीक ठाक हमने अचीवमेंट किया, है ना। तो 7 फिगर की इनकम भी चली गई, है ना। तो कहने का मतलब है इन यूएस डॉलर, तो ये जो अचीवमेंट हुआ ये मेरा अचीवमेंट, ये सक्सेस प्रिंसिपल्स है। और ये हर जगह लागू होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी लागू होता है, ट्रेडिशनल में भी लागू होता है। और ये मैं कंटिन्यूस फॉर इयर्स कर रहा हूं। किसी को तुरंत मिलेगा रिजल्ट, किसी को बाद में मिलेगा। बट इतना है कि इस सेशन के अंत में आपको दो चीज मिलेगी। नंबर वन, अगर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिले हैं, बड़ी सक्सेस, और आपने शायद 2-4 कंपनी किया है, नहीं सक्सेस मिल रहा है, राइट। और अगर आपको कुछ सक्सेस मिली है लेकिन उसको ना एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तो आपको कुछ उसमें से ऐसे पॉइंटर मिलेंगे जहां से आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और एक आदमी को भी अगर ये टर्निंग पॉइंट हुआ तो मैं समझूंगा कि ये आज का सेशन मेरे लिए सफल रहा। थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा, राइट। और पर्पस ये है कि फास्ट बोलूंगा तो किसी को नींद नहीं आ सकती है, राइट। और कोई नींद में आते रहेगा तो मेरी आवाज से उड़ जाएगा, राइट, है ना। और उसको मैं हिला दूंगा, इंटरनली भी हिला दूंगा, फिजिकली भी हिला दूंगा, इमोशनली भी हिला दूंगा, स्पिरिचुअली भी हिला दूंगा। ये मेरा दावा है। और आप मुझे सेशन के बाद बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है, मैं पीपीटी बाद में एंड में दे दूंगा, है ना। पीपीटी मैं आपको एंड में दे दूंगा। राजकिशोर जी पीपीटी हम टीम को दे देंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज बिलीफ। बिलीफ के वजह से ही आप जीवन में आज जहां हो, आपकी बिलीफ की वजह से है। कल कहां जाने वाले हो, बिलीफ की वजह से। और बिलीफ बहुत ब्रॉड शब्द है कि बिलीफ बिलीफ बोले, हाँ बहुत सुना हमने, बिलीफ बहुत सुना है, राइट। बट बिलीफ किस में?
कई बार पूछा किसमें मैं बिलीव करूं, सबसे पहला जहां पर लोग ये पहली सीढ़ी पे मार खाते हैं वो है सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास नहीं है। मैंने से सेल्फ बिलीफ यानी आपको अगर लग रहा है कि आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ महीना नहीं कमा सकते हो, तो ये श्योर है आप नहीं कमा सकते हो, ये श्योर है। और अगर आपको लग रहा है कि आप वो पैसा कमा सकते हो, तो ये भी श्योर है कि आप अभी कमाए 2 साल बाद कमाए, आप कमा ही लोगे। कोई आपको माइकल रोक नहीं सकता है। बट एक ही चीज है, उस बिलीफ को आप कब तक होल्ड करके रखते हो, कब तक होल्ड करके रखते हो, नहीं तो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। सो हाउ लॉन्ग। और उसके लिए आपको बहुत ताकत लगेगी, इमोशन की ताकत लगेगी, और वो इमोशन आपके परिवार से आएगा, आपके वाइफ से, हस्बैंड से, मम्मी से, डैडी से, बच्चों से, या फिर आपका रिश्तेदार ने कोई ऐसी बात बोल दी है ना, गोली की तरह चुभ गई है, वो जिद कर लोगे कि इसको जीजा जी को करके दिखाना है। जीजा लोग बोलते हैं ना अक्सर कुछ ना कुछ, है ना। हमारे यूपी साइड में जीजा ही बोलते हैं, मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, राइट, ओरिजिनली आई एम फ्रॉम यूपी। तो गोरखपुर बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहां से है, गांव आना जाना भी रहता है। तो वो जो बिलीफ है ना, दैट विल डिसाइड योर ग्रोथ। लो बिलीफ लो ग्रोथ, हाई बिलीफ है। अब मैं आपको बताऊंगा बिलीफ आपका बढ़ेगा कैसे और बिलीफ किस में चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो बिलीफ किस में चाहिए, पहले अपने में बिलीफ चाहिए, दैट इज स्टेप नंबर 1। अपने में बिलीफ नहीं है, कोई कुछ जादू नहीं कर सकता, कोई जादू होने वाला नहीं है। यहाँ कोई मैं ऐसे छड़ी नहीं घुमाने वाला, हो गए सिल्वर हो गए डायमंड हो गए, छड़ी घुमा दो छड़ी घुमा दो, आज का झूम बैठ जाओ छड़ी, और कल सुबह सब सिल्वर हो जाएंगे डायमंड होंगे, नहीं। और बिलीफ आपका क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि आप बचपन से लेके अभी तक हजार लाख बार हर चीज में ना 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 सुन चुके हो। माँ बाप बोलता है मेरा बेटा गधा है, खत्म हो गया ना कहानी उधर। मेरा बेटा पढ़ाई में गधा है, कहानी खत्म। तू क्या बनेगा आईएएस ऑफिसर, तेरा बाप नहीं बना। अरे फर्स्ट जनरेशन तो आईएएस बनता है। तू क्या बनेगा डॉक्टर, है ना, तेरा शकल देख। तू क्या बनेगा हीरो, तेरा शकल देख। ऐसा अजय देवगन को भी बोला था, अमिताभ बच्चन को भी बोला था, करेक्ट। सो बिलीफ इज इंपॉर्टेंट, और यहां पर आपको अपने अपलाइन पे बिलीव करना पड़ेगा। अपने पे बिलीफ आ गया, अपलाइन पे बिलीव करना पड़ेगा। और आपको एक बढ़िया सिस्टम मिला, इस पे बिलीव करना पड़ेगा। और अगर आपको बिलीफ मिला है ना, तो सेल्फ टॉक, आपकी जीभ का आपका पैटर्न क्या है, स्पीच पैटर्न क्या है। और स्पीच पैटर्न से मतलब, मैं आपको बताऊं, एक अमीर आदमी कभी भी गरीब वाला लैंग्वेज नहीं बोलेगा, और एक गरीब आदमी कभी भी अमीर वाला लैंग्वेज नहीं बोलेगा, इंस्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन। तो मैं यहां अगर आपको बात बोलूं, अगर आपको पहला पॉइंट नोट करना है जिससे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा ना, आप आज के बाद अपना स्पीच पैटर्न मार्क करना। स्पीच में डाउट है, डाउट मिलेगा। स्पीच में हाँ होगा नहीं होगा, नहीं में होगा। स्पीच में आपके क्या है, रिचनेस है, रिचनेस मिलेगा। स्पीच में आपके यूनिटी है। आप बार बार बोलोगे मेरा कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनने वाला आपको। मेरा डाउनलाइन नालायक है, नालायक है, सब नालायक लोग आप अट्रैक्ट कर लोगे। आपका स्पीच पैटर्न आपका जिंदगी सेट करेगा। लोग बोलते हैं मैं पहला अमीर हो जाऊं बाद में मैं अमीर जैसा बात करूंगा, कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। सो बिलीफ इज इंपॉर्टेंट, और आपको अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्पिरिचुअली जिनको मानते हो ऊपर वाले, उस पर विश्वास रखो। उसको कोई आपसे दुश्मनी नहीं, ऊपर वाले को आपसे दुश्मनी है क्या, नहीं 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 मैं इसको ना आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ऐसा आपको लगता है ऊपर वाला बोलता है, ऐसा नहीं। आप ही बोलते हो भगवान ने मेरा नसीब खराब किया, भगवान ने मेरे को अपलाइन अच्छा नहीं दिया, भगवान ने माँ बाप अच्छा नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं किया, रोते रहेगा। और आपका बिलीफ, आप रो रहे हो ना, तो आजू बाजू सब रोने वाले आपको मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर जिनका वीडियो है ऊपर कर सके। हिंदी हिंदी समझ में आती है कि उड़िया वगैरह बोलो, उड़िया भी मुझे आता है। अगर आपको तेलुगु चाहिए, मुझे तेलुगु भी आता है। तमिल चाहिए तो तमिल भी आता है।
आपको डेमो दूं? आपको मैं डेमो देता हूं। मैं उड़िया भाषा का डेमो देता हूं। राजकिशोर जी, डेमो दूं? श्योर श्योर। ये बहुत तो तो वो डेमो ऐसा है, कोई मुझे बोलता है तेलुगु आता है, तमिल आता है, मराठी आता है, ये आता है। तो उड़िया मुझे आता है ना, मैं उड़िया बोल सकता हूँ। उड़िया 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 उड़िया। तमिल 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 तमिल। तेलुगु तेलुगु सब आता है ना मुझे भाषा। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ जो भाषा बोलने वाला हूं, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। कितने लोगों को इसका मीनिंग समझ में आता है? यस, समझ में आता है ना? मैं इसका बात करूंगा, चलेगा ना? दिस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। दूसरा लैंग्वेज है स्माइल की भाषा, प्रेम की भाषा। स्माइल करो आप सब लोग, जो वीडियो ऑन है स्माइल करिए। यस। ये दो वर्ल्ड का यूनिवर्सल भाषा है। अगर आप प्रेम से बात करेंगे, आपके पास पैसा है, आप वर्ल्ड में किधर भी रहोगे सुखी रहोगे। किधर भी रहोगे, किसी भी हाल में रहोगे। सो नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला ना पैसे की बात करूंगा। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? ये न्यू यंग की अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपको मेरे एंगल से मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करता हूं, मैं वो आपको बताऊंगा। हाउ डू आई इंटरप्रेट एंड हाउ डू आई सी द अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और यही आप अपने लिए देख सकते हो। 1974 में रिलायंस इंडस्ट्री चालू हुआ था। कुछ साल पहले टेस्ला चालू हुआ था। राइट। बहुत लोग यहाँ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। मैं राहुल जैन जी को देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, है ना, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग। मैंने 74 में अगर रिलायंस ले लिया होता ना, आज करोड़ों 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 रुपया हो गया होता। सुना है आपने? बहुत सारा स्टोरी आता है। 10,000 का शेयर लिया था 1974 में, आज 150 करोड़ है। वो क्या है? उस अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं प्री लॉन्चिंग। क्या बोलते हैं? प्री लॉन्चिंग। क्या बोलते हैं? प्री लॉन्चिंग। तो अभी आप किस पीरियड में हो न्यूयॉर्क में? प्री लॉन्चिंग। ऐसा करो जरा, वीडियो पे जो ऐसा करो, ऐसा करो, देखो। हाँ, जब कोई भी आएगा बोले क्या है? प्री लॉन्चिंग। प्री लॉन्चिंग। उसका आंख बढ़ा, आपका भी आंख बढ़ा। तो आप प्री लॉन्चिंग में हो। ठीक है। आपको अगर हंसी आ रही है तो भी ठीक है, हंसी नहीं आ रही तो भी ठीक है, और दुखी हो तो भी ठीक है, क्योंकि प्री लॉन्चिंग। हर आदमी एक एटीट्यूड से सेम बात को नहीं लेगा। क्योंकि जब 74 में आया था 10 रुपया, कौन है रिलायंस, कौन है धीरू भाई अंबानी, क्या काम है इसका, ये तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचता है, इसका कंपनी में मैं क्यों 100 रुपया लगाऊं। वो सही है, वो सही है, वो गलत नहीं है। उसने जो देखा, यहीं पर आपको आता है विजन का काम। जब अपॉर्चुनिटी आती है, टेस्ला है 5 साल पहले, किसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पे कार चलेगा, अरे कुछ नहीं, मैंने पेट्रोल पंप लिया है 2 करोड़ देके, मैं पेट्रोल पंप से बहुत कमाऊंगा। अभी क्या है? अभी इलेक्ट्रिक स्टेशन बिक रहे हैं। यहाँ कनाडा में तो है ही है, इंडिया में भी मैं सुनता हूं अभी स्टेशन बिक रहे हैं। सो क्या हो गया? प्री लॉन्चिंग जो होता है ना, उसमें अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, दिखती नहीं है। अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है। और एक बार एक म्यूजियम में आदमी जाता है, और उस म्यूजियम में जाता है तो वहां पर अलग अलग मूर्तियां लगी होती है। तो मूर्तियों को देखता है, वो आदमी देखता है अलग अलग, एक मूर्ति समझ में नहीं आती। वो बोले क्यों? तो बुलाता है उसको, गाइड को। हम ये क्या मूर्ति, शक्ल दिख नहीं रही है, सब बाल है चेहरे पे, ऐसे बाल है। बोले शक्ल दिख नहीं रही है। अच्छा। तो वो वो जाके फिर उसको घूम के पीछे से देखता है। पीछे से यहां पर है ना, बाल नहीं होते, टक्कल होता है। तो बोले ये किस चीज की मूर्ति है, मुझे समझ में नहीं आई। गाइड बोलता है ये है अवसर देवता, अपॉर्चुनिटी देवता। मराठी में संधि बोलते हैं। संधि देवता। अच्छा,
मैं समझा नहीं। बोले जब मौका आता है ना तो चेहरे पे उसके बाल वगैरह रहता है, क्लियर दिखता नहीं है। तो कभी वो आपको मौका आएगा जॉली जी की जैसा दिखेगा, कभी लिली जी की जैसा दिखेगा, कभी राजकिशोर जी की तरह दिखेगा, कभी अनिल खत्री की तरह दिखेगा, कभी प्रधान जी की तरह दिखेगा, कभी गुरजीत जी की तरह दिखेगा, कभी बिपिन जी का। क्लियर नहीं दिखेगा बाल। और जब वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी तो आप पीछे से पकड़ नहीं पाओगे, पीछे टक्कल है। आप समझे? ऐसा ही ये बिजनेस है साहब। वो ऑफिस की तरह दिख नहीं रहा है, वो प्रोफाइल दिख नहीं रहा है साहब, वो पीडीएफ दिख नहीं रहा है साहब, वो प्रोडक्ट पे कुछ डॉलर में लिखा है, हम इंडिया में है, आईएनआर में होना चाहिए साहब। वो कभी होगा? जीएसटी कभी आएगा? एफएसआई कैसा आएगा? छोटा बच्चा झुंझुना लेडी फुल्ला चाहिए, बलून चाहिए, बलून चाहिए, फुगा चाहिए, बलून चाहिए, बलून चाहिए, बलून चाहिए, बलून चाहिए। ऐसे ही होता है, अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में क्लियर नहीं दिखता। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें क्लियर नहीं होगी, वी आर इन अ ट्रांजिशन। तो अपॉर्चुनिटी क्या होता है, आप समझो। मैंने कैसे समझा, मैंने जो 18 साल कंपनी में काम किया, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, हाई रिगार्ड्स है, हमेशा रहूंगा ग्रेटफुल। बट आपको बता रहा हूं यहां अपॉर्चुनिटी क्यों आसान है। वहां पर जब मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने जाता था तो पहला ट्रेनिंग लेता था होम केयर, घर का सामान के बारे में ट्रेडिंग ट्रेनिंग लो घंटों। फिर उसके बाद में पर्सनल केयर, शैम्पू कैसे लगाना है, क्या लगाना है वो है। उसके बाद में स्किन केयर, स्क्रब कैसे लगाना है, ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए, स्किन केयर। उसके बाद में क्या हो, हाँ जॉली जी हंस रहे हैं, स्किन केयर। उसके बाद में न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन में क्या, कैल्शियम, उसके लिए ये, घुटने का दर्द उसके लिए ये, बाल कम है उसके लिए ये, है ना। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट थे जिसकी स्पेलिंग और जिसका प्रोनाउंसिएशन आप एक एक साल नहीं कर सकते थे। और उस प्रोडक्ट का मैं अभी नाम बोलता हूं, मेरा चैलेंज है, कोई अगर स्पेलिंग बोल दे, मैं जो बोलो हारू, मैं अभी बोल दूंगा 2 बार, आप नई स्पेलिंग भेज सकते हैं। ट्रिपल गार्ड इग्नेशिया, ट्रिपल गार्ड इग्नेशिया बता दो स्पेलिंग, में मान जाऊंगा। जिसका स्पेलिंग इतना हार्ड बोल भी नहीं सकते, उसके बारे में जानकारी लेके लोगों से हम बात करते हैं। फिर बाद में खेती का भी प्रोडक्ट था। यहां पर सिंपल है, एक प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट। और मैं इसका ट्रेनिंग देता हूं 10 सेकंड में। कितना सेकंड में? आप ये सुन लो, इजी हो जाएगा काम आपका। मैं तो 10 सेकंड में, मुझे शॉर्टकट में ना प्रिसाइज करने की आदत है। लंबा लंबा लोग बोर हो जाते, सो जाते। वो बोले तब तक नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड देख लूंगा, इसका चालू है अभी तक खत्म नहीं हुआ। पीपल आर वेरी बिजी। तो आर, 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 आर। जो लोग साउथ से हैं उनको याद दिलाने के लिए बोल दूं, पिक्चर आई थी नाटू 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 नाटू, RRR थी ना पिक्चर, ये साउथ वालों के लिए, राइट। बाकी जो हमारे सिस्टम वाले लोगों के लिए है, उनको मैं बोलता हूं आर, आर फॉर रणवीर सिंह, आर, आर फॉर राज प्रधान, आर, आर फॉर राज किशोर। 3 R याद करने का है और प्रोडक्ट का ट्रेनिंग खत्म। आर इज, इट रिप्लेसेस द सेल, इट रिन्यूज द सेल, इट समा। समझ गए? बी सिंपल, बी प्रिसाइज, बस RRR याद करो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग खत्म। कस्टमर पूछता है साहब प्रोडक्ट काम क्या करता है, आर, 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 जवाब मिल गया। तो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है और मैं इसे लेता हूं, इट इज अ मोनोपोली प्रोडक्ट। एक पे एक फ्री, एक प्रोडक्ट ले रहे हो उस पे फ्री, ये प्रमोशन वो प्रमोशन, बच्चे की जान ले लोगे क्या। और यही चीज सेल्युलर लेवल पे काम कर रहे लोग 3-4 लाख की मशीनें बेच रहे हैं, 3-4 लाख। एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, 3-4 लाख का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। कोई नो कंपैरिजन, एवरीथिंग हैज इट्स वैल्यू, सब बढ़िया है, सब अच्छा है।
नो का मैं ये बता रहा हूं अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, राइट। और कॉम्पनसेशन प्लान अगर आप देखोगे, राइट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट व्हाट आई हैव सीन। यानी कोई बंधन नहीं, ये चाहिए ये चाहिए। तो बातें समझ में आ रही है, माइंड में चीजें बैठ रही हैं, सिंपल है। अब क्या हो गया, बिलीफ आ गया, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, विजन क्लियर हो गया। अब क्या करना है, सिंपल 90 डेज का गोल बनाना है, दैट्स इट। मैं आपको 5 किताबें भी बताऊंगा हर एक टॉपिक के लिए कौन सी है, बिलीफ के लिए कौन सी किताब पढ़नी है ना, अपॉर्चुनिटी के लिए कौन सी पढ़नी है, मैं वो भी बता दूंगा। फटाफट फटाफट, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। सबसे बड़ी गलती नेटवर्क मार्केटिंग में ये होती है कि हम गोल बनाते लंबा। साहब 5 साल में ना 2 करोड़ का बंगला बनाना है। कितने साल में? 5 साल में। साहब 5 साल में गरीबों के लिए अस्पताल बनाना है। बोलने में अच्छे वाले जो ड्रीम होते हैं ना, बोलने में बहुत अच्छे हैं। अंधों के लिए ये करना अच्छी है, समाज सेवा करना है, पर उसके पहले आपका परिवार सेवा आता है, परिवार को जो चाहिए वो दिला दो, राइट। अच्छी बात है, अच्छी भावना है ना, वी रिस्पेक्ट इट। बट पहले क्या है कि बच्चों को जो पढ़ाई कराना है वो करा लो, बेसिक्स जो आपको चाहिए वो चला लो। अगर आप रेंटेड हाउस में हो तो अपने घर में आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, राइट। तो करना क्या है ना, हमें 90 डेज का एक्शन प्लान, गेम प्लान, गोल प्लान बनाना है, ओनली 90 डेज। 90 डेज के आगे जाओ ही मत। और 90 डेज का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ 2012 में, जब मैंने ब्रायन ट्रेसी की किताब पढ़ी गोल्स। वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पूरी किताब गोल के बारे में ही। आप सोचिए ना, टॉपिक ही ब्रायन ट्रेसी मेरे फेवरेट स्पीकर है, आई मीन ऑथर है। गोल्स जब मैंने पढ़ा, तब मुझे माथा ठनका कि अरे रणवीर, काम कर रहे हो लेकिन आपने गोल इतने लंबे रखे हैं ना। तो उन्होंने एक लॉजिक बताई, तब से लॉजिक क्लियर हो गई। उन्होंने लॉजिक बताई कि अगर आप साल भर का प्लानिंग करोगे ना, गोल का साल भर का, तो आप 6 महीने रिलैक्स रहोगे। हाँ, अभी तो साल भर है। 31 दिसंबर को सिल्वर जाना है, बहुत टाइम है। 5 स्टार 31 दिसंबर को, बहुत टाइम है। सो क्या अपलाइन बोलती है 9 बजे आओ, अपलाइन बोलती है इधर आओ, ठीक है, अपलाइन का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे, राइट। तो उन्होंने बोला 1 साल का अगर आपका गोल रहेगा, 6 महीना सोओगे। 6 महीने का गोल रहेगा आपका, 3 महीना सोओगे, यानी अर्जेंसी नहीं रहेगी। 3 महीने का गोल रहेगा तो 1 डेढ़ महीना सोओगे। महीने का गोल रहेगा 15 दिन सोओगे। और वीकली गोल होगा ना, तो आप 1 2 दिन टाइम पास करोगे। इसीलिए जिनका वीकली क्लोजिंग है, आखिरी 2 दिन में वॉल्यूम आता है। मंथली क्लोजिंग है, आखिरी एक हफ्ते में वॉल्यूम आता है। उन्होंने कहा जिस दिन, ये बात ध्यान रखना, लाइफ चेंज हो जाएगा जिस दिन से आप डेली गोल पे आ जाओगे। किस पे? डेली, 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 कि आज मुझे क्या करना है। तब आप टालोगे कब? टालने का टाइम ही नहीं बचा। गोल एक दिन का है, टालोगे कब? दोपहर तक टालोगे, शाम तक तो करना पड़ेगा। तो आपके जब दिन प्रोडक्टिव हो जाएंगे तो हफ्ते प्रोडक्टिव हो जाएंगे, तो महीने हो जाएंगे, तो साल हो जाएंगे। और अगर आपके दिन प्रोडक्टिव नहीं हुए तो आपके वीक नहीं होगा, महीना नहीं होगा, साल नहीं हो जाएगा। इसीलिए 5 5 साल लोगों के रैंक नहीं चेंज होते। उसका कारण क्या है, उन्होंने कभी सोचा नहीं। मुझे भी किताबों ने बताया, या मैं मेरे मन की बात नहीं बता रहा हूं। और उस किताब में उन्होंने लिखा है, एक पावर है डेली गोल का, जो मैं 2018 से करता हूं, ठीक है। ये ऊपर की डेट दिख रही है, 21 मार्च। ये यहां पर है। अगर नहीं दिख रही कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे साल भर में जो चाहिए ना, साल भर में मेरे फाइनेंशियल गोल है, मैं हर दिन लिखता हूं। ये ऊपर डेट लिखता हूं। यह है 22 मार्च, मैं इसलिए तारीख दिखा रहा था, 22 मार्च। फिर फिर उसको, फिर ये
23 मार्च। फिर उसको, है ना, 24 मार्च। ये ऐसे ऐसे मैं जो ट्रेनिंग करता हूँ, ये मेरा फाइनेंशियल गोल मैं लिखता हूँ साल भर का। और ये ऐसा आप देखते जाओगे, पन्ने पलटते जाओगे, पन्ने पलटते जाओगे, आपको कहीं पे भी, है ना, खाली नहीं मिलेगा। अभी आपको कल का ही दिखा देता हूँ ना, यस्टरडे 12 अप्रैल है। थोड़ा कनाडा यहाँ में डेट का फर्क होता है, आधे दिन का, 12 अप्रैल है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? उनका लॉजिक ये था, आप सुनोगे बहुत, आपको शॉक भी लगेगा। बोले आपको जो जीवन में चाहिए वो लिखने के लिए आपके पास 5 मिनट नहीं है। आपको जो पूरे साल में चाहिए वो लिखने के लिए आपके पास 5 मिनट नहीं। इसका मीनिंग ये है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं आ रहा, तड़प नहीं है, आग नहीं है, आप भूल जा रहे हो। भूले कैसे भाई? भूले कैसे अगर जरूरी है तो? मुझे बच्चे के लिए ये करना है, ये करना है, मीटिंग में तो बड़ी बड़ी बात है, लिखने के टाइम कहाँ गायब? तो वहां से झटका लगा कि अगर आपको जो चाहिए 5 मिनट नहीं दे सकते हो बॉस, नहीं होगा काम। थोड़ा हार्ड है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन यहां से वहां से मेरा ट्रिगर था कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे पास 5 मिनट नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला मैं 30 देशों में सेमिनार कर चुका हूं। जितने लोगों ने लिखा है 90% साल भर में उनका 80% गोल पूरा हो गया है, और जिन्होंने लिखा नहीं उनका पूरा नहीं हुआ। इट इज नॉट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ओनली। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। जब आप लिखते हो तो आपका दिल और दिमाग, है ना, एक जगह पॉइंट होता है। जब लिखते हो दिमाग और दिल, तो आप दिन में एक बार अपने परिवार के गोल के लिए लिखते हो, 5 मिनट लगता है और भूल जाते हो। मतलब आपको जरूरी नहीं है, खा पी के मस्त हो आप खा पी के मस्त हो, है ना। सो 90 डेज का गोल में जो डेली गोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जब डेली पे आ गए ना, मैं बता रहा हूं, कोई आपको रोक नहीं सकता है सक्सेस से, कोई रोक नहीं सकता। कितने लोग डिसाइड करते हैं कि आज से वो लिखना चालू करेंगे? आपको चाहिए मैं पैटर्न भी बता दूंगा, पैटर्न भी बता दूंगा, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मालूम है क्या है? आई एम, प्रेजेंट टेंस में लिखना है और बाय लिखना है। एग्जाम्पल, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज बाय May 2025। आई एम अर्निंग, मैं 1 लाख कमा रहा हूं मई 2025 तक। अगर आप माइंड को डेट नहीं डालोगे ना, तो कभी आपको क्लियर नहीं होगा। राजकिशोर जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? मतलब हैंड रेज ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं नहीं, आप जैसे बोले ना हाथ उठाने के लिए कोई किसको हाँ 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 समझते हो। हाँ, नहीं नहीं, मैं ऐसा वीडियो वाला हाथ, वो डिजिटल हाथ नहीं, डिजिटल पे आ रहा हूँ अभी मैं वीडियो वाला हाथ, वीडियो जो वीडियो आने उनका हाथ। सो सब सो एक्टिव है। यस, सो नाउ 90 दिन का गोल बना लिया, अब आ गया एक्शन। मैं बॉलीवुड नगरी से हूं, एक्शन। पिक्चर की शूटिंग होती है ना, तो ये आपकी लाइफ की शूटिंग हो रही, एक्शन। अरे मूवी में एक्शन नहीं बोलेगा मूवी नहीं बनता है, आपका रियल मूवी है, आप एक्शन नहीं बोलोगे तो कैसे बनने वाला है आपकी पिक्चर? कौन आपको सुनेगा? आप एक्शन लोगे तब तो पिक्चर बनेगी। तब मैंने चालू किया था, मैं ऐसा था ऐसा था, तब हो ना, आपने एक्शन लिया तो स्टोरी बनी। आप एक्शन ही नहीं लोगे, स्टोरी क्या बनेगा? है ना। तभी तो बोलते हैं सॉरी बोल, सॉरी बोल, जाट। अभी आजकल फेमस है जाट, पिक्चर चल रही है, राइट। सो वो एक्शन ले रहे हैं ना, 67 की एज में सन्नी देओल एक्शन ले रहे हैं, 80+ की एज में अमिताभ बच्चन एक्शन ले रहे हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 16 घंटे एक्शन ले रहे बिना छुट्टी के। यहां किसी को लगता है ना कि वो इन तीनों से ज्यादा काम कर रहा है, तो मुझे बता दे। नंबर ऑफ आवर्स बोल रहा हूं, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, मैं फिजिकल आवर्स की बात कर रहा हूं।
तो वो अपने प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, वो जो भी हो, टॉपिक वो नहीं, टॉपिक है कि आपके परिवार के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज ये है, छोटा सा एक्शन है और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये गुड न्यूज है। छोटा सा एक्शन, बहुत बड़ा धमाका। आप बात समझ गए ना? मैं बता रहा हूं, खुशी के मारे रात को नींद नहीं आएगी। हाँ, छोटा सा एक्शन है, और एक्शन इज द किंग। एक्शन इज द किंग। आप 100 गलती कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बार बार रिपीट मत करो गलती, लेकिन अगर आप एक्शन ले रहे हो ना, तो आप ग्रो करोगे। और आप 100 काम सही कर रहे हो और आप लवर मोड में हो। लवर मोड मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे डेंजर मोड, लवर मोड। और लवर मोड के आपको लक्षण दे दूं, तो आप, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग थोड़ा टेंशन में भी आ सकते हैं। पहला लक्षण, फुल एक्साइटेड। सर, हु इज गोइंग डायमंड? आई एम गोइंग डायमंड। वो कपड़ा लत्ता टाई सूट ये वो बढ़िया, और 9 बजे की मीटिंग में एकदम बढ़िया, सब अच्छा, अच्छी बातें सर, ये करता हूं वो करता हूं, एक्शन। नहीं सर, कोई आया मीटिंग में? नहीं नहीं, बुलाया था। अच्छा, क्या हुआ? आप, आपके प्रोस्पेक्ट। अच्छा, आप रैंक कौन सा मार रहे हो? सर बस चल रहा है काम, आई एम पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम एक्साइटेड। लवर मोड। तो एक्शन में क्या करना है? हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फियर है कॉलिंग इनविटेशन। सबसे बड़ा डर, वो भूत होता है ना, भूत, रात को लोग नहीं निकलते, 2 बजे नहीं हो, सब भूत आ जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का भूत क्या है? वो ना बोल देगा। क्या भूत है? वो ना बोल देगा, साहब मैंने 3 कंपनी पहले किया था, अभी चौथी के लिए जाऊंगा, वो ना बोल देगा। बच्चा जैसा रोता है ना, छोटा, वो ना बोल देगा। मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज ये है, आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड, नेटवर्क मार्केटिंग की शक्ल चेंज हो गई है, कैसे बिजनेस करना है। बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड, चेंज हो गई शक्ल। और उसके पहले, मैं कोविड के पहले मैं क्या करता था वो बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में। तो आप भी अगर ऐसे कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा, अरे रणवीर जी तो हमारे ही जैसे है। मैं क्या करता था, बैग में प्रोडक्ट भरता था। मैं क्या करता था, बैग में अलग अलग किताबें रखता था, फॉलोअप की किताबें, बुक्स रखता था। मैं डेमो के औजार रखता था। समझ रहे होंगे तुम? ठीक है। बैग अच्छी खासी 2 किलो से 8 किलो की होती थी, एकदम बाल बील बने, इन बिन 3.5 करके, एकदम शाम को एकदम राजा बाबू बन के बाइक पे निकल जाता था, 20 30 40 किलोमीटर चले जाता था। एक आदमी को मिलता था, वो हाँ ना बोला, उसको डू 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 करके दिखाया, कुछ लिख के दिखाया, बुक पेन लिया, लिखा। फिर उसको बोलता 2 दिन बाद वापिस आऊंगा 50 किलोमीटर फॉलोअप के लिए। वो हाँ बोले ना बोले, मैं तेरा लेने आऊंगा, सीडी लेने आऊंगा, कैसेट लेने आऊंगा, बुक, वो वापिस जाता था, वो हाँ बोले ना बोले, पैसा बना नहीं, पैसा लेकिन जा रहा है। फिर वो बोलता था मुझे ट्रायल के लिए प्रोडक्ट दे दो, फिर ट्रायल के लिए देता था। ऐसे एक आदमी के साथ 8 10 बार मीटिंग होती थी, फिर 10 मीटिंग करता था, मुझे नहीं करना है। क्या बोलता था? एक्साइटेड, हम एक्साइटेड, नेक्स्ट। हमको ट्रेनिंग में बोलते थे नेक्स्ट को दिखाओ। बुरा नहीं था, बट मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारा टाइम, मनी, एफर्ट, सबसे बड़ा चीज फैमिली टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। सबसे बड़ा टाइम। और यहां पर आज डिजिटली बिजनेस बिल्ड करने का बेनिफिट है। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट में से आए हो इस बिजनेस में, अभी नए हो, 1 2 दिन 4 दिन हुए, तो मैं आपको बताऊं कि ये बिजनेस को अगर आप डिजिटली बिल्ड करोगे तो बहुत ग्रो करोगे। और इस बिजनेस को अगर आप फिजिकली जा जाके बिल्ड करोगे तो स्लो करोगे। क्योंकि अगर फिजिकली जा जाके बिल्ड करना होता तो उस लॉजिक से मैं 1 स्टार भी नहीं हो सकता था। मैं कहाँ जाऊं भाई? यहां तो बिजनेस ही नहीं है। मैं आपके लिए एग्जाम्पल हूं ना। यहां तो बिजनेस नहीं है, यहां मेरे लोग भी नहीं है,
यानी आई एम बिल्डिंग इट डिजिटली, अपलाइन का सुपर सपोर्ट है, तो आपको भी सपोर्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं सेशन को लंबा नहीं होने दूंगा, मेरा टाइम पे फोकस है ना जॉली जी, आई एम फोकस ऑन टाइम, ताकि क्या होगा कि लंबा भी ना हो, मेरा ध्यान है। तो आपको क्या करना है, कॉलिंग करना है, 9 बजे की जूम में बिठाना है, फॉलोअप 3 वे कॉल अपने अपलाइन से कराइए, राइट। उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन के बाद में वो ज्वाइनिंग के बाद में उससे कमिटमेंट लिए लीजिए, तो प्रोडक्ट यूज के लिए आया है कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए आया है। प्रोडक्ट यूज का अलग फॉर्मेट है, बिजनेस बिल्ड करने का अलग फॉर्मेट है। वो आया क्यों है समझिए, सबको धक्का मत मारिए, तू बिजनेस कर, बिजनेस कर, तू सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर, उसको पूछिए। उसके बाद में मेरी एक कंडीशन है, जो मैंने बिजनेस बिल्ड किया हमेशा, मैं ज्वाइनिंग के पहले किसी को मिलता नहीं हूं। और लोगों का उल्टा है, सर बैठ के चाय पियेंगे तो मजा आएगा। सर सामने की तो बात ही कुछ और है। और मैं उसको कैसे टालता हूं ना, एकदम सिंपल। आप लोगों को बोलते हैं सर आके प्लान दिखाओ, जरा मिल के बात करते हैं, बोलते हैं लोग, बोलते हैं लोग, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए, एक 5 मिनट चाय। मैं सिंपल उनको बोलता हूं, अच्छा आना है, मुझे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है ना, लाइक इन्फॉर्मेशन शेयर करना, बोलते हैं हाँ, जादू का झप्पी तो नहीं लेना है ना, जादू का झप्पी तो नहीं लेना है। बोले हाँ। तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको जूम से, व्हाट्सएप से, राइट, हम लोग शेयर करते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे। अगर अच्छा लगा, शुरुआत कर, फिर हम लोग 2-4 दिन में मिलते। दिस इज द वे आई स्टार्ट, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि आपको डिजिटली बिल्ड करना है, डेली जाके वहां पर मिलना मिलाना। लोग इसमें क्या करते हैं ना, एक प्रोस्पेक्ट मिलने के पीछे पूरा आधा दिन चले जाता है। और मैं आपको बोलूंगा, आप हर स्टेट का एक प्रोस्पेक्ट 9 बजे बिठा सकते हो। सो कहने का मतलब है ना, कॉलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाके फिर फिनिश करूंगा। कॉलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं फॉलो करता हूं पिछले 20 साल से, कितने लोगों की दुकान है या उसने दुकान रिटेल की देखी है, गल्ले पे सेठ बैठा होता है, सेठ गल्ले पे बैठा होता है, रिटेल शॉप, राइट, आपने देखा है। आप मुझे बताओ कि अगर उस गल्ले पे सेठ नहीं बैठेगा तो बिजनेस तो नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा ना, अगर गल्ले पे नहीं बैठेगा। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस का जो 9 बजे का मीटिंग, हमारा गल्ला है, क्या है, हमारा गल्ला है। अगर आप 9 बजे की मीटिंग में नहीं बैठोगे तो आप बोल रहे हैं आई एम नॉट सीरियस अबाउट माई बिजनेस। मुझे जो 9 बजे की मीटिंग में नहीं आता है, 15 दिन 1 महीना होता है, तो आई एम नॉट सीरियस अबाउट हिम, क्योंकि वो मुझे बोलता है कि मुझे बिजनेस करना है, बट दुकान पे नहीं बैठना है। दुकानदारी नहीं होती है ऐसे बिना बैठे, दुकानदारी नहीं होती है, मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूं। एम आई करेक्ट? बिना बैठे दुकानदारी होती है? मैं सिंपल एक छोटे दुकान, यस, कोई बताएगा, बिना बैठे होती है क्या प्रॉपर दुकानदारी? नहीं होती है सर, नहीं होती, बिल्कुल नहीं। नहीं होती, करेक्ट। मैं भी तो दुकानदार आप बोलोगे मैं 9 बजे जूम में नहीं आऊंगा, मैं बोलूंगा साहब आपसे बिजनेस नहीं होगा, मेरी सॉरी। आप ऐसे जिलेबी बनाओगे, मैं भी जिलेबी बनाऊंगा। आप स्ट्रांग बात करोगे, मैं भी स्ट्रांग बात करूंगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो जब आपको बिजनेस फास्ट करना है, तो आपको हमारे बिजनेस में क्या है, कॉलिंग करना है। कॉलिंग का टाइम फिक्स करना है, 8 बजे कॉलिंग करना है। आपको टाइम फिक्स करना है, आपके घर में जगह फिक्स करनी है, आपकी पेन बुक डायरी है, आपकी रिटर्न लिस्ट होनी चाहिए। ये मेरी रिटर्न लिस्ट है, जिसको मैं कॉल कर चुका हूं, टिक करता हूं, जो प्रोसेस में वो है ना। ये देखिए यहां पर है, ये पूरी लिस्ट नहीं है, ये हॉट लिस्ट है। इसमें से ये 8-10 लोग हैं जिनको मतलब इस वीक में मुझे ज्वाइन करना है, पर्सनल फ्रंट लाइन। पेन पेपर ले लोगे, 10 रुपए का पेन या 20 रुपए की पेन और 25 रुपए की किताब, तो करोड़पति का रास्ता आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
तो मैं रिपीट करूंगा, सेम टाइम में घर में बैठिए, 8 बजे, 7:30 बजे, जब लोग ऑफिस से आते हैं। 1 घंटा आप हर दिन 20 लोगों को कॉल करने का नियम बनाइए, और एक नियम करिए, जब भी उठे कॉलिंग से ना, तो लास्ट कॉल पॉजिटिव पे उठना। ये बहुत बड़ा, आपको बताऊं ना, यानी अगर आपने कॉल किया, जब उठ रहे हैं ना कॉलिंग बंद करने के लिए, तो कॉलिंग पॉजिटिव में लास्ट होना चाहिए, तब उठना, नहीं तो उठना नहीं, क्योंकि फिर दूसरे दिन आप कॉलिंग नहीं करोगे। ये छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। और घर वालों को स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि 8 बजे प्रेशर कुकर की सीटी नहीं बजनी चाहिए। क्लियर है? इट इज अ सीरियस बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस है, आप लाइटली नहीं ले सकते हो। यानी पेन ड्रॉप, आपकी आवाज क्लियर आनी चाहिए। छोटी छोटी बातें, आपको लग रहा है क्या रणवीर जी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों से आप करोड़पति होने वाले हैं। ये छोटी छोटी बातों से ही करोड़पति होने वाले हैं। तो आपको रिटर्न लिस्ट होनी चाहिए, कॉलिंग का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपकी मैं बताऊं बैठने की जगह भी फिक्स होनी चाहिए। आप बोलोगे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आप उस कुर्सी पर बैठते हो तो घर वालों को मैसेज जाता है कि ही मीन्स बिजनेस। अब इनका कॉलिंग का टाइम है, घर में टीवी का आवाज नहीं होगा, प्रेशर कुकर का आवाज नहीं होगा, बेल का आवाज होगा तो कोई और जाके दरवाजा खोलेगा, कॉलिंग करने वाला आदमी दरवाजा नहीं खोलेगा। और जब आप सीरियस होते हो, तब आपके घर वाले पहले सीरियस लेंगे, तब तो बाहर वाले लेंगे। अरे भाई, आपके घर वाले नहीं सीरियस ले रहे, बाहर वाला क्या सीरियस लेगा? वो तो कॉमेडी करके निकल जाएगा। हाँ, सो कॉलिंग विल सेट द एजेंडा। जब आपने डेली बोले थे ना, डेली एक्शन क्या करना है, डेली एक्शन यही करना है। 1 घंटा आपको अपने लिए डालना है। अगर आप अपने धंधे पे कॉलिंग के लिए नहीं बैठ सकते हो, 9 बजे नहीं बैठ सकते हो, आप मुझे बोल रहे आई एम नॉट सीरियस अबाउट माई बिजनेस, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन काम सीरियसली होता है। जिंदगी बदलनी है लोगों की। और लास्ट में मैं बताऊंगा, डुप्लीकेशन किसका करना है? 2 चीजों का डुप्लीकेशन, सिर्फ 2 चीज। मैगी है ना, 2 मिनट में बनती है मैगी। सिर्फ 2 चीज। आपको ग्रुप में कॉलिंग का डुप्लीकेशन करना है। किसका करना है? कॉलिंग का डुप्लीकेशन। आपको डुप्लीकेशन करना है, 9 बजे आप बैठ रहे हो क्या, आपके लोग लोग बैठ रहे हैं क्या, और आपको डुप्लीकेशन में प्रोस्पेक्ट के नंबर पूछने चाहिए एज ए अपलाइन एक्टिव लोगों से। आपके 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 0 लोग हैं। क्यों पूछ रहे हैं? मैं बॉस हूं? नहीं। आप बोलते हैं सर मुझे मेंटरिंग करो, सर मुझे काउंसलिंग करो, तो किस चीज की करूं? जब तू काम नहीं करने वाला तो मैं काउंसलिंग मेंटरिंग क्या करूं? सिर्फ चाय और छोले खाने के लिए मिलूं? हम हमारे परिवार का समय डाल रहे हैं, दूसरे के परिवार का भी समय जा रहा है, तो वी शुड बी सीरियस, राइट? और नए प्रोस्पेक्ट से बात करना है, राइट? और कॉलिंग से डरना नहीं है। और मैं एक इनविटेशन बताऊं, एक्चुअली कॉलिंग इनविटेशन का एक अलग से सेशन रखता हूं मैं, नॉर्मली लंबा हो जाएगा कॉल, आज नहीं करूंगा। बट मैं आपको एक एक कॉलिंग करके बताता हूं, आपका फियर निकालने के लिए, जस्ट वन कॉलिंग। जब आप कॉल करते हो, तो जब बात करते हो, हाय हेलो करते हो, जल्दी में रहना। सामने से एक सवाल आता है, ये क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है, मेंबर बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, इन्वेस्टमेंट है, स्कीम है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, ये है, वो है, वो है, वो है, सब पूछ लेता है। करेक्ट? पूछते हैं सब। और मैं आपको बताऊं, वो कुछ भी पूछे, मैं आपको बताऊं, सोफ्रामाइसिन होते हैं ना, कुछ भी तकलीफ हुआ तो लगाते क्रीम, सोफ्रामाइसिन क्रीम। आपको मैं एक जवाब देता हूं, सब पे फिट हो जाएगा। कितने लोग तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करो, थोड़ा सा ऐसा ऐसा हिलो, नींद आया होगा। हाँ हाँ, थोड़ा वीडियो भी बनाओ सब लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले ये क्या कॉमेडी चल रही, चलने दो। बस हाँ, कॉमेडी चलने से पैसा आता है, तो करो कॉमेडी, पैसा आना चाहिए। चलो कॉमेडी। तो एक ही जवाब है, यस यस कुंदन जी, वेरी गुड। तो सिंपल है। वो पूछा नेटवर्क मार्केटिंग है, मेंबर बनाना है, ये है, ये कुछ भी बोला। मैं सोता हूं, हो गया। मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर ये नहीं है तो, अगर ये नहीं है तो
खत्म ना, वो 100 बम डाल रहा, डग 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 डग, मेरा एक ही बम। अगर ये नहीं है, अरे तो है क्या? उसी के लिए तो 9 बजे का मीटिंग भेजा हूं, उसी के लिए तो मैं रिकॉर्डिंग भेजा हूं आपको, या भेज दूंगा। आप समझे ना? सवाल का जवाब नेटवर्क मार्केटिंग में सवाल से दोगे तो आगे बढ़ोगे, और सवाल का जवाब देते जाओगे ना, तो वो पूरा स्वेटर जो बना रहता है ना, लेडीज लोग घर में स्वेटर बनाती है करके, स्वेटर बन गया। तो एक धागा पकड़ेगा धीरे धीरे से, अच्छा कंपनी कहाँ की है, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट क्या है, अच्छा 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 हेल्थ का प्रोडक्ट है, अच्छा 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 60 60 डॉलर का है, अच्छा 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 डॉलर में है, अच्छा 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 स्टेम सेल है, अच्छा 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 ये है। ऐसे करके पूरा बुना हुआ स्वेटर खींच के आपके हाथ में धागा दे देगा, बोलेगा सोच के बताता हूं, और कभी नहीं आएगा। वो मत करना, हमने बहुत साल किया है। हमने बहुत मार खा खा के सीखा है, इसलिए आप मार मत खाओ, फटाफट काम करो। सो कॉलिंग में नो से नहीं डरना, नियम से कॉलिंग करना। और सिस्टम में आप अगर 9 बजे का मीटिंग में नहीं आ सकते, और ऐसे जो हमारा वीकली होता है ना, तो इसमें बड़ा काम नहीं होगा आपसे। आप लिमिटेड एक दो छोटा मोटा लेवल पे आके अटक जाओगे, क्योंकि आपकी बात में दम नहीं रहेगा, सिस्टम का पावर नहीं रहेगा, डुप्लीकेशन नहीं रहेगा। आप बात करोगे ना तो ऐसे ठंडी ठंडी बात करोगे, हाँ 9 बजे आके देखता हूँ। और लास्ट में है, हमेशा अपने जूम का अटेंडेंस का नंबर मार्क करना। ये सिस्टम के नंबर है, हमेशा आपके सिस्टम में कितनी लेग बैठ रही है और कितने लोग। LEG लेग, LOG लोग, लेग एंड लोग। ऐसा नहीं आपको एक लेग से आ रहे हैं, हमारे 2,000 आदमी, कितने लेग से? एक लेग से आ रहे हो, 30% कैपिंग के ऊपर गया, वहां से तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको काम करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं ये खत्म करने के पहले मैं बताने वाला हूं, एक्शन के लिए दिस इज द बेस्ट बुक। आपने बुक का 2 4 10 पन्ना भी पढ़ लिया ना, तो आपको ये किताब बैठने नहीं दे सकती, बैठने नहीं दे सकती। सर आप बोले थे मैं खरीदी किया है। हाँ, ये बैठने ही नहीं देगी आपको, ये किताब बैठने नहीं देगी। लेकिन, और मैं आपको किताब का नाम बताऊंगा, उसके पास लास्ट में मैं क्योर सेल पे कुछ बोलूंगा, मजेदार बोलूंगा, आप शायद कभी भूल नहीं सकते। तो आपको जो मैंने टॉपिक लिया है, उसके लिए मैं खाली बिलीफ के लिए आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी का, वो उससे बिलीफ बढ़ जाएगा आपका सबकॉन्शियस का सब, है ना। अपॉर्चुनिटी यानी मौके के लिए कैसा होता है, थिंक एंड ग्रो रिच। 90 डेज गोल्स के लिए ब्रायन ट्रेसी, बुक का नाम है गोल्स। मैं बाद में ग्रुप में भी डाल दूंगा किसी को अगर नहीं समझ में आया। और एक्शन के लिए मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, और 10x है, 10x है। और लास्ट में मैं बताऊंगा, डुप्लीकेशन करना है, सब करना है, और क्योर सेल, क्योर सेल को मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूं, राइट। सेल का मीनिंग क्या होता है, बायोलॉजी वाला नहीं। सेल का मीनिंग ये भी होता है ना, सेल फोन, फोन भी होता है ना, राइट। तो अभी आप देखिए ना, हमारे क्यूर क्यूर सेल में सब चीज है। आपको थोड़ा सा सरप्राइज भी होगा, आप लोग शायद यूज भी करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा, क्योर सेल यानी क्या है? सबसे पहला वो क्योर करता है, सेल को क्योर करता है, सब हम जानते हैं, ठीक है। दूसरा वो क्योर करता है, वो पता कैसे चलेगा उसको? सेल से, फोन से, कॉलिंग से। साहब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए सेल यूज करना पड़ेगा। सेल फोन यूज करोगे, तब क्योर सेल का बात करोगे, वो कॉलिंग इनविटेशन से होता है, करेक्ट है? समझ में आ रहा है? आपको क्योर करना, और ये बात सेल से बोलना है, उसके घर पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्योर सेल क्या है ना, CARE, केयर सेल भी है। केयर सेल, केयर सेल यानी ध्यान देना, आप उसके परिवार का हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, करेक्ट। तो आप उसके परिवार का हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, उसके सेल का ध्यान दे रहे हो, तो ये केयर सेल भी है।
जब आप क्योर सेल के बारे में फोन करते हो, परिवार के बारे में ध्यान देते हो, तो ये क्योर सेल ना आपका भी क्योर कैसे करता है, केयर लेके। केयर जॉली जी कभी बोले हैं वो, आपका किड्स का, बच्चों का केयर लेके, आपका माता पिता का केयर लेके, आपके घर का केयर लेके, आपके लाइट बिल फोन बिल का केयर लेके, आपके सपनों का केयर लेके, आपकी हर एक चीज का ना ये क्योर सेल, केयर सेल हो जाता है। तो खाली ये क्योर सेल नहीं, केयर सेल है। आपके परिवार को केयर करता है, एक अच्छा घर देता है, एक आवक देता है, जीविका देता है, इनकम देता है, पोटेंशियल देता है, लीडरशिप देता है, बहुत सारी चीज आपको देता है। और ये मैजिकल पुड़िया है, ये छोटी पुड़िया नहीं है। मैं, ये जादू की पुड़िया है, जादू की पुड़िया है, हल्के से मत लेना। अगर आप हल्के से लोगे तो जिंदगी आपकी हल्की हो जाएगी। डोंट टेक इट लाइटली और लाइफ विल बी लाइट देन। मैं आपको वार्निंग भी दे रहा हूँ, प्रेम से आग्रह भी कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के, इसको हल्के से मत लेना। और मेरे वाइफ का 10-15 साल का जो काफ का पेन है वो खत्म हो गया, मेरे लिए ऑलरेडी मैजिक हो गया है। उनका पैर का टेंडोनेटिस का पेन चले गया, वो मेरे लिए मैजिक हो गया है। तो मेरे लिए तो वो क्योर भी हो गया है, केयर भी हो गया है। और मैं 2 साल में यहाँ से 7 फिगर प्लस अर्नर होने वाला हूँ। मुझे पता नहीं, आप हमारी जर्नी में साथ में आ जाओ और मिलके हम पूरे इंडिया में सबको क्योर सेल देके उसको केयर सेल बनाएंगे और मिलके काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू रणवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंस में से, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अभी 1% ही निकाला होगा। तो ये 1% इतना भारी है रणवीर सर, तो आगे 99% से भी ज्यादा जब आएगा तो लोगों की लाइफ ना, मतलब एक रो जो हीरा था वो भी हीरे की तरह चमकने लग जाएगा। दोस्तों, आज रणवीर सर ने जो चीज दे दी है, ये स्टार्टिंग है, ये बेसिक है, आपका ABCD है। अभी तो EFGH बाकी है, और कहां तक जाना है, XYZ तक। उसके बाद लैंग्वेज, बहुत कुछ करना बाकी है। तो दोस्तों, जो बोल रहे हैं ना, कहते हैं ना कि आप कुछ मत करो, सफल लोगों के संगत में रहो, जैसे वो कर रहे हैं वैसा करते जाओ। और ये टाइम सर के साथ हम लोग जुड़कर करेंगे। दोस्तों, राइट टाइम पर आप इन कर रहे हैं, राइट टाइम आपको कोच मिल चुके हैं, राइट टाइम आपको कैप्टन मिल चुके हैं, राइट टाइम आपके जीतने का आ चुका है। और इस टाइम को हाथ से जाने मत दीजिएगा। मुझे लगता है कि रणवीर सर ने तो इतना बोला, उनको नहीं बोलने देंगे आप। उनकी स्माइल ही बोलती है, पता नहीं कितने करोड़ की स्माइल है, ये पता नहीं मुझे। अब जो अब जो बोलेंगे, मैं सिर्फ एक व्यक्ति को लेना चाहूंगा, वो है हमारे राजकिशोर सर। क्योंकि आपके साथ जो ट्यूनिंग राजकिशोर सर की है, वो ट्यूनिंग में राजकिशोर सर का तो बनता है बोलना, और वही इस चीज को आगे लेके जाए। राज सर, ओवर टू यू। जली सर, एक्चुअली सही बात बोलूं कि पिछले बार हम लोग जब थाईलैंड गए थे, मेरे साथ प्रबोध जी है, मेरे को बोले थे कि सर आप रणवीर सर के साथ पिछले बार एकदम दिल लगा के, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिला, इतना पैसा कमाए, मैं भी थोड़ा दिल लगाओ। तो साथ में है हमारी प्रबोध जी। प्रबोध जी, थोड़ा 1 मिनट आप बोलो कि आपको जब थाईलैंड में सर के साथ झप्पी लिया तो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू राजकिशोर सर मेरे को बोलने का। तो जब मिले थे रणवीर सर से, तो मैं जब मीटिंग खत्म हुआ, सर का ट्रेनिंग खत्म हुआ, मैं बोला सर से थोड़ा मिलना चाहता हूँ और छवि लगना चाहता हूँ। तो सर से गला लगाए, बोले सर जो ट्रेनिंग दिए, तो जिंदगी का जो एक मकसद था कि जो थाईलैंड जाके जो आने का था, तो बहुत कुछ मिला था। तो जब सर बोले कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं आज सब लोग को बोला कि सर आज जो ट्रेनिंग देगा ना बहुत सफल होगा, आप जरूर आइएगा। जॉली साहब भी मैसेज दिए थे कि आज जैसे भी अटेंड करना, क्योंकि ये अटेंड करने से आपको पैसा मिलेगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि सर से मिलने का और छवि लगने का, बोले मिले, बात करे, फोटो भी अभी मेरे पास है। तो बहुत अच्छा लगा था सीखने का। थैंक यू प्रबोध जी। थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू। एक्चुअली अब ये मौका मिलेगा, सभी को ये मौका मिलेगा अभी थाईलैंड टूर में।
अभी सर थाईलैंड आ रहे, अभी ट्रेनिंग तो अभी 1% भी हुआ नहीं है। अगर सच में अगर 7 फिगर में ये साल जाना है आप लोग को, ये साल अगर आपको 7 फिगर में जाना है, तो अपने थाईलैंड में आइए, सारे लोग थाईलैंड में आइए। थाईलैंड में जब कंपनी लंच होगा, रणवीर सर का जब ट्रेनिंग रहेगा, तो 2025 में बनता है 7 फिगर का ऑनर, होता है, 100% होगा, 100 नहीं 100% होगा। लेकिन आप 100% आना होगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं होता, नहीं आएगा तो कुछ नहीं होता। और लास्ट में मैं आपको बोलूंगा, 9 बजे अपना मीटिंग है। आज जो हमको ज्ञान मिला, आज जो अपने को ज्ञान मिला, हम आएंगे हमारा दुकान खोलने के लिए 9 बजे, और 9 बजे आ जाओ, मैं 1 घंटे के लिए रुकता हूं, मेरा 10:05 को मेरा दुकान बंद होता। तो आप भी आइए, करेक्ट। और आपको जो ग्राहक है ना आते हैं ना रोज, उनको बुलाइए। ओके राजकिशोर सर, सर, लायन जी ने हैंड रेस किया है कुछ। राजकिशोर सर, मैं सर। लायन आपसे जी। इजाजत ले रहा हूँ। हमारे साथ हमारे एक और को होस्ट हैं, हीरो है इस पिक्चर के, वो भी एक हीरो है। मैं उनको हम लोग छोड़ नहीं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे प्रधान सर है, जैसे रणवीर सर है। तो आज इस न्यूयॉर्क के जंगल के शेर भी आ चुके हैं सर, और हम लोग चाहेंगे सर उनको जरूर सुने, जिन्होंने 6 महीने के अंदर वो इतिहास क्रिएट किया जो मुझे भी लगता रहा यार होगा क्या, और उन्होंने कर दिया। तो मैं लाइन प्रसाद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपके शब्द लोग सुनना चाहते हैं आज की। नारायण सर, वेलकम, मेरा बड़ा भाई। और मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ा भाई उनका घर में लिया, उनका डुप्लेक्स पे मेरे को रखने को दिया, खाना दिया। और वेलकम लाइन सर, वेलकम। Thank you very much, Panda sir. Really, I'm very much impressed by our great coach Ranveer Singh sir. Hats up to you, sir. It's not a simple basic training, but your style of presentation is very handsome, sir. Handsome. Really fantastic, sir. So you are most Thank welcome you. to our New Young captain's family, growing family. Definitely, we all together will show what is the New Young, the power of New Young. Definitely, sir, I'm much Yes. confident today. So you are a Yes. multi-language person. So elagunnar, you know Telugu. No, Definitely. I know Telugu. I know. I had a big team of people from Andhra in Mumbai. Very So good. I just learned, I mean, 2-3 words. Kuso. Kuso मतलब बैठो. Good show. Good. और फोन पे बात करते थे तो सरे सरे, अच्छा अच्छा अच्छा। Yeah, bagunnara. Thank you very much, sir. Really, very happy today. Your training is superb, sir. Superb. Thank you very much. Next Thank time, you, thank definitely we'll meet personal and banker. Definitely, sir. Thank you very much. Thank you, Yes. guys. थैंक यू लैन सर, Welcome. Thank you. थैंक यू Tomorrow, one more good news I want to share with you. Now, Jolly Singh sir just introduced me as a gold rank. Today, after software completion, I goodbye to that rank because I'm next forwarded to next further goal, that is platinum. Definitely tomorrow onwards I become a platinum. Thank you very much. वेलकम Thank you, सर, New Young. वेलकम इन Thank you, एडवांस। our Jolly sir and Panda sir and all people from New Young. Thank you very much. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। आप सभी ने अपना सहयोग दिया, प्यार दिया, और आपने साथ दिया। अब यही साथ, ये प्यार और ये जीवन का चक्र चलता रहेगा। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, जिससे आपकी ओवरऑल लाइफ चेंज होगी। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं आज सभी को थैंक यू बोलता हूं, और अपनी तरफ से इस तरह के प्रोग्राम के लिए आगे भी आप सभी से सहयोग बनता रहेगा। एक जी सेकंड सर। लूंगा, एक सेकंड। मैं थैंक यू बोलूंगा। मुझे न्यूयॉर्क बताने वाले हमारे अनिल खत्री जी मेरे स्पॉन्सर हैं। अनिल जी, जरा आप ऐसे ऐसे करिए। उनका मैं शुक्रगुजार हूं। अगर उन्होंने कॉलिंग मुझे नहीं किया होता तो आज मैं ये बिजनेस में, तो कॉलिंग का पावर आप समझो। उन्होंने कॉलिंग किया। आपका एक कॉल किसका जिंदगी, मैं कितना ग्रेटफुल हूं उनका कि उन्होंने कॉल किया, प्री जज नहीं किया।
मुझे पता है, मुझे कॉल नहीं आता है, मतलब मैं बाद में कभी नहीं बताऊंगा। करते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू अनिल जी, ऐसे हीरे को चमकाने के लिए थैंक यू। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। हम लोग फिर मिलते हैं 9 बजे रेगुलर मीटिंग में। थैंक यू सारे दोस्तों को।